जानता था। सिख गुरु साहिबान, 9वीं पातशाही, 9वें गुरु तेग बहादुर का जमाना था। एक बार गुरु जी का सत्संग चल रहा था, मंच सजा था, गुरु जी सत्संग सुना रहे थे, जनता बैठ के संगत सुन रही थी। बगल में पाठी, पाठी माने जो किताब बांचते हैं, जैसे गुरु महाराज भी कोई किताब पढ़ता था तो उसको एक्सप्लेन करते थे, ऐसे पाठी पढ़ रहे, गुरु महाराज उसको एक्सप्लेन करके समझा रहे। तब तक एक रीछ माने भालू को लेकर, एक कलंदर माने मदारी, पहले जमाने में गांव गांव में मदारी उदारी चलते थे, जादू वदू और भालू लेकर बंदर लेकर नचाने वाले, अब तो कम हो गया। एक कलंदर माने मदारी, एक रीछ यानी भालू लेकर उसी भीड़ में आ गया। देखा गुरु जी का सत्संग सुन रहा, अब उसको सत्संग से कोई मतलब नहीं था, उसको लगी थी भूख। वही जानता था कि गुरु लोगों के सत्संग में, सत्संग के बाद हलवा पूरी का प्रसाद मिलता, उसने सोचा कि भाई चलो प्रसाद खाएंगे, भूख मिटाएंगे। वो पीछे खड़ा रहा, उसको क्या सुनाया जा रहा, वो सत्संग क्या समझे। जब गुरु साहब की दृष्टि उधर पड़ी तो उन्होंने सत्संग को रोक दिया और पाठी से कहते, देख रहे हो इस कलंदर मदारी को, देख रहे हो, इसके साथ एक भालू है, उसके नाक में मोटी लोहे की गुल्ली है, रस्सी बंधी है और रस्सी जो है मदारी के हाथ में। तो पाठी ने कहा, गुरु महाराज मतलब क्या है, भालू से क्या लेना देना। अरे कहा भालू मतलब की चीज है, गौर से देखो ये भालू। तो पाठी ने कहा, गुरु महाराज मेरी बात समझ में नहीं आ रही। तो गुरु महाराज ने कहा, ये भालू तुम्हारा पिता है, ये पिछले जन्म में तुम्हारा बाप था, तुम्हारा पिता भालू बन गया। अब ग्रंथी का होश उड़ गया। अरे कहा, गुरु महाराज मेरे पिता, आपके पिताजी यानी जो 8वें गुरु थे, उनकी संगत के बहुत बड़े सेवादार रहे थे। इलाके के लैंडलॉर्ड जमींदारी आदमी थे, बहुत बड़े आदमी, बहुत ज्यादा, कितने कुंतल के कुंतल गल्ले। पंजाब के सिख लोग धनी मानी तो होते ही, आज भी राधा स्वामी मिशन में जाओ या सिखों के गुरुद्वारे में जाओ, इतनी सेवा वो लोग देते, क्योंकि उनके पास है भी दया है मालिक की। अब अपनी संगत में तो ज्यादातर बेचारे गरीब लोग, 10 और 10 के आगे बिल्कुल, और देखा देखी जिसके पास है वो भी नहीं देना चाहता है। बाकी तो ज्यादातर लोग 10 और 10 के आगे बिल्कुल। 500 की साड़ी पहन के आए 10, 1000 की साड़ी पहन के आए 10, 5000 की साड़ी पहनने लगे